Hey guys, hopefully everyone is doing well. Today's target to understand a new concept, a new chapter. Name of this chapter is ledgers. आपको हैरानगी इस बात पर हो रही होगी कि ऑलरेडी एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है जर्नल का और एंट्रीज ऑलरेडी रिटन है, अमाउंट्स रिटन है, डेट्स मेंशन है. क्यों? एक्चुअली लेजर इज नॉट एन इंडिपेंडेंट चैप्टर. ये अलग एक चैप्टर नहीं है. आप समझिए कि जर्नल के बगैर लेजर पॉसिबल नहीं है. आपको ये भी याद होगा यहाँ पर एक हम कॉलम बनाते हैं जिसे लेजर फोलियो बोलते हैं. वो बनता ही इसलिए है कि आपने इन जर्नल को अल्टीमेटली टू बी ट्रांसफर्ड इन लेजर्स. अब जो सेंटेंस बोलने लगा हूं ना, इसको ध्यान से सोचते हैं. वॉट एवर जर्नल एंट्री यू हैव ओवर हेयर विल बी पोस्टेड इन लेजर. तो आपको पोस्टिंग समझ आनी चाहिए. पोस्टिंग एक वर्ड है, पोस्टेड. If you are entering journal entry into ledger, that process is called posting. ये हम आज सीखेंगे भी. ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी क्यों सॉल्व किया, क्योंकि ये पुराना चैप्टर है, जर्नल से रिलेटेड है और इसको दोबारा लिखने में टाइम लगना था, इसलिए मैंने पहले ही इसको सॉल्व करके रखा हुआ. पेपर में या क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू मेक जर्नल एंट्रीज एज योर फर्स्ट स्टेप. पहले स्टेप के तौर पर आपको पहले जर्नल एंट्रीज करनी है. उसके बाद ईच एंड एवरी एंट्री वुड बी पोस्टेड इन डिफरेंट लेजर्स. अब ये जो मैंने बात बोली डिफरेंट लेजर्स, इसका मतलब है एक लेजर नहीं बनेगा. ऊपर भी चेक करें, नाम भी ये सजेस्ट कर रहा है देयर आर सो मेनी लेजर्स. कितने लेजर बनेंगे उसके लिए यहाँ पर ईच एंट्री इज प्रेजेंट. फ्रॉम हेयर यू विल डिसाइड हाउ मेनी लेजर्स वुड बी मेड. अगर यहाँ पर सबसे पहला वर्ड आ रहा है कैश, तो कैश का लेजर बनेगा. फिर कैपिटल, परचेज, अली, सेल्स, मशीन. अब ये दोनों पहले से आ चुके हैं, तो इसका मतलब 5-6 लेजर्स इस क्वेश्चन के भी बन जाएंगे. हालांकि ये एंट्रीज हैं सिर्फ 5. इवन देन यू विल हैव टू मेक 5 लेजर्स. अब यहाँ पर सबसे पहला स्टेप है लाइंस लगाना. सो ऑब्वियसली परफॉर्मा इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स. The first step is to learn how to draw lines, how to give headings. So our first step is to make ledger title. क्या बोल रहा हूं मैं? सबसे पहला स्टेप है आपने लेजर का टाइटल देना है. अब इस टाइटल को देने के लिए आप तरतीब से स्टार्ट कर लें. फर्स्ट वर्ड इज कैश, तो आप यहां पर जो सबसे पहला लेजर बनाएंगे दैट वुड बी कैश अकाउंट. अब इसके लिए कितनी लाइंस यूज होंगी गिने जरा. फर्स्ट कॉलम, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ये कॉलम यूज होंगे. और आपने अब ध्यान रखना है कि इसके अंदर कुछ कॉलम्स एक्स्ट्रा भी होते हैं और उनको चूंकि वर्किंग में हमने नहीं लाना. मैं तो नहीं लिख रहा हूं, लेकिन आपको ये समझ होनी चाहिए कि इसके लिए कुछ कॉलम्स एक्स्ट्रा भी यूज होते हैं. जैसे इन पर्टिकुलर्स में हम कहा करते थे कि लेजर फोलियो बनेगा, जर्नल फोलियो बनेगा. इसी तरह से ये दोनों यहां पर भी होंगे, जर्नल फोलियो और लेजर फोलियो. हमारा जो कंसंट्रेशन रहनी है वो इनके ऊपर रहेगी. फर्स्ट कॉलम इज कॉल्ड डेट एंड देन यू कैन राइट पर्टिकुलर्स. पर्टिकुलर्स की जगह पे डिटेल भी लिख सकते हैं. उसके बाद अमाउंट है, अमाउंट की जगह आप डेबिट भी लिख सकते हैं. देन यू हैव डेट और फिर उसके बाद पर्टिकुलर्स अगेन और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपने अमाउंट भी फिर दोबारा से लिखें. अब इसका मतलब है कि आप चेक करें कि आप दो साइड्स एक ही वक्त में बना रहे हैं. देखें, डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट. अगेन डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट. इसका मतलब 3 कॉलम्स आर ऑन योर लेफ्ट साइड, 3 कॉलम्स आर प्रेजेंट ऑन योर राइट साइड. अब एक बात आपने और समझनी है कि जब आप लेजर क्रिएट करेंगे तो इसके 2 पार्ट्स बना लेते हैं. हम दरमियान में एक हार्ड लाइन खींच लेते हैं और इसको हम दोबारा देखते हैं. एक हार्ड लाइन के लिए हमें ये राइट बॉर्डर चाहिए और इस राइट बॉर्डर के लिए हमें हार्ड लाइन चाहिए. ओके, तो यहां पर आपने चेक किया कि हमने इस साइड को सेपरेट कर लिया इस साइड से. अब यहाँ डेट जब आप डालेंगे तो डेट एक नहीं आई, कई डेट्स आएंगी, तो इसके लिए भी आपको एक पूरा कॉलम चाहिए.
तो हम यहाँ पर एक कॉलम ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा, फिर यहाँ पर भी आपको एक फुल फ्लैज कॉलम चाहिए, तो दोबारा इस कॉलम को हम ड्रॉ करेंगे। चूंकि ये लाइन लगाने का प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने इसको फॉलो अप करके रखना है। ओके जी, जैसे आपने यहाँ पर लाइंस लगाई हैं, इसी तरह आप यहाँ पर भी लाइन लगाएंगे, इसी तरह आप यहाँ पर भी लाइंस लगाएंगे। ले जी, आप जरा गौर कर लें कहाँ कहाँ पर कौन सी लाइन लगी हुई है। तो डेट particulars amount first three columns, then date particular amount second columns, और एक दफ़ा हम दोबारा ट्राई करके ये जो सेंटर की लाइन है इसको हमने थोड़ा डार्क करना है, ताकि ये दोनों जो पार्ट्स हैं ये सेपरेट नजर आए। ये हार्ड लाइन हम पिक कर लेते हैं। ओके, अब हमें ये वाली जो लाइन थी ये हार्ड चाहिए थी। लें जी, ये बात भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब आपको क्या नजर आ रहा है, ध्यान से देखें कि ये हार्ड लाइन है, इसके लेफ्ट साइड पे और इसके राइट साइड पे यू हैव कॉलम्स। सो व्हाई नॉट टू चेंज दीज हेडिंग्स इनटू बोल्ड हेडिंग्स। इसके लिए भी हम हार्ड लाइन रखते हैं। आज हमारा टाइम इस पे क्यों लग रहा है, बिकॉज इट्स द फर्स्ट टाइम वी आर मेकिंग लेजर्स एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न हाउ टू मेक हेडिंग्स। अब तक हमने जो काम किया है इसके अंदर अभी हम सिर्फ परफॉर्मा सीख रहे हैं, लाइंस कैसे लगानी है ये पहले दिन का काम होता है, और पहले दिन ही आपको इन चीजों को अच्छी तरह से फॉलो अप करके रखना है। ऑलराइट गाइस, अब आपके पास यहाँ एक अमाउंट है, उसको दोबारा हम सेटल कर लेते हैं। अब कुछ देर के लिए ना आप पॉज करें अंदर और समझें कि हमने किया क्या है, लाइंस कैसे लगाई हैं। पॉज करके 2-3 मिनट इन लाइंस को देखें और उसके दोबारा बाद रिज्यूम करें और फिर हम स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, आवर प्रोसीजर ऑफ क्रिएटिंग अ लेजर हैज बीन कंप्लीटेड। दिस इज योर परफॉर्मा। You can see this hard line or a bold line. Left side is called debit और right side is considered to be credit. मैं amount की जगह ना debit credit लिख देता हूँ ताकि आपकी confusion कम से कम हो। नहीं जी, इस वक्त आपके सामने एक हार्ड लाइन और बोल्ड लाइन मौजूद है, लेफ्ट साइड पे कॉलम्स हैं और राइट साइड पे कॉलम है। अब आए आपको करना क्या है। सिंस वी हैव डिसाइडेड वी आर गोइंग टू मेक कैश अकाउंट, तो आपने सिर्फ उन एंट्रीज को पिक करना है जहां कैश अकाउंट है। सिंस वी आर मेकिंग कैश अकाउंट, you will be deciding and selecting only those entries which have cash account। जैसे कि पहली एंट्री में कैश है और आपको ये पता है यहाँ पर कैश डेबिट हो रहा है। अगर कैश डेबिट है तो आपने डेबिट साइड ये वाली चूज करनी है और अमाउंट लिख देनी है 1 लाख। ओके, once again, cash account was being made. In cash account you will select only those entries which have cash account। first entry में cash था and cash was on debit side, तो आपने debit side ही choose की and put the amount। इधर क्या लिखना है, जो कुछ भी उस एंट्री में ऑपोजिट साइड पे होगा वो आपने यहाँ लिख देना। तो ऑपोजिट साइड पे क्या लिखा हुआ है, कैपिटल, तो आप यहाँ पर जस्ट राइट डाउन कैपिटल। अच्छा जी, इसकी डेट क्या है, वो जनवरी 1 है, पुट कर दें एंड दैट्स ऑल। ये फर्स्ट एंट्री हैज बीन कंप्लीटेड क्योंकि आपने सिर्फ कैश को देखना था। कैश वाज डेबिट एंड यू हैव रिटन इट ऑन डेबिट साइड, बात खत्म। अब कैपिटल का क्या करना है उससे आपका ताल्लुक नहीं है अभी, आपने सिर्फ कैश अकाउंट को ऑब्जर्व करना है। सेकेंड एंट्री को चेक करें, क्या कैश अकाउंट है इधर, यस कैश अकाउंट इज प्रेजेंट बट ऑन द क्रेडिट साइड, कैश इज बीइंग प्रेजेंट ऑन क्रेडिट साइड। तो आप क्या चूज करेंगे, इधर क्रेडिट साइड पे आ जाएंगे एंड हियर यू विल राइट द अमाउंट 20,000। और उसके ऑपोजिट साइड पे क्या लिखा हुआ है, परचेज, एक वर्ड आप और इंक्रीज करेंगे बाय, सो यू विल राइट बाय परचेज। डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जनवरी 5, जस्ट पुट द डेट।
और परचेज का क्या करना है, दैट इज अनकंसर्न, यू आर रिलेटेड टू कैश अकाउंट ओनली. So first two entries are completed. In first entry, cash account was debit by 1 lakh. So you have written 1 lakh on debit side. In second entry, cash account was credited 20,000. You have written amount 20,000 on credit side. अब तीसरी एंट्री चेक करें, क्या इधर कैश है? तो आप में से ज्यादा लोग बोलेंगे नहीं, कैश इज नॉट प्रेजेंट ओवर हियर. सो यू आर गोइंग टू स्किप दिस एंट्री. इस एंट्री को आप छोड़ दें. जिधर कैश नहीं है उस एंट्री को आपने नहीं करना, क्योंकि आप कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? कैश अकाउंट. तो जब कैश अकाउंट बनाएंगे तो सिर्फ कैश को ऑब्जर्व करेंगे. ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट एंट्री, मशीन टू कैश. यस, कैश इज प्रेजेंट बट ऑन क्रेडिट साइड 35,000. तो क्रेडिट साइड पे आए, यहाँ 35,000 पुट कर दें. और पर्टिकुलर्स के लिए यू विल राइट वट एवर इज प्रेजेंट ऑन ऑपोजिट साइड. कैश क्रेडिट था और इसकी ऑपोजिट साइड पे क्या है? मशीन. एक वर्ड इंक्रीज कर दें बाय, एंड देन यू विल बी राइटिंग मशीन. अब इसकी डेट पुट कर दें जनवरी 20. अच्छा जी, 20 के बाद 30 है. क्या इसमें कैश है? यस, कैश इज प्रेजेंट बट ऑन डेबिट साइड 40,000. तो आप चूज करेंगे डेबिट साइड एंड विल राइट द अमाउंट 40,000. पर्टिकुलर के लिए यू विल सी व्हाट इज रिटन ऑन द ऑपोजिट साइड. कैश वाज डेबिट. ऑपोजिट साइड Ali is written, so you will write Ali over here. Just mention the date January 30. लें जी, हमारी सारी पोस्टिंग अब कंप्लीट हो गई. अब आपको जो मैं सुना रहा हूं, बोल रहा हूं ना, उसको गौर से सुनना है. इसके बाद एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है और इसको बोलते हैं बैलेंस करना. आपने क्या करना है, यहां से 2 लाइंस छोड़ दें और 2 लाइंस के बाद आपने टोटल का कॉलम बनाना है. टोटल करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली बस ऐसे 2 लाइंस लगा दें. यहाँ चेक किया आपने, ये 2 लाइंस आपके सामने लग गई हैं. लेकिन हमें ये वाली लाइंस, ये जरा डार्क है, ये वाली लाइन चलो डार्क ही रहने देते हैं. और इस डबल लाइन को आपने इधर भी पोस्ट कर देना. ऑलराइट गाइस, अब आपको मैं दोबारा बता रहा हूँ हमने क्या किया. सारी एंट्रीज पोस्ट कर दी और 2 लाइन छोड़ के आपने डबल लाइन लगा दी, इधर भी और इधर भी. वैसे आई एम नॉट लाइकिंग दिस डबल लाइन, इससे ज्यादा ना डार्कनेस क्रिएट हो जाएगी. तो हम इस लाइन को वापस सिंपल लाइन में कन्वर्ट करते हैं. राइट, तो यहाँ ये हो गया हमारा काम. अच्छा जी, अब इस तरह से आपने इनको इधर भी कनेक्ट कर देना. इस तरह से ये टोटल की लाइन है. अब आप क्या करें, यू विल बी समिंग अप बोथ कॉलम्स. यहाँ पर पहले इस कॉलम का टोटल कर लें और सिमिलरली आपने टोटल इस कॉलम का कर लेना. अब आप चेक करें क्या हुआ. टोटल ऑफ डेबिट साइड इज 140,000, टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज 55,000. दोनों साइड का आपने टोटल कर लिया. अब उसके बाद गौर से समझने हैं ये सारे स्टेप. मैं लिख भी दूं फिर आपको साथ साथ. तो पहला स्टेप आपने क्या किया है, टोटल ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइड का आपने टोटल कर लिया. उसके बाद आपने क्या करना है, चूज स्मॉल साइड. जो दोनों में से छोटी साइड है वो चूज करनी. तो छोटी साइड कौन सी, ये 1,40,000 है और ये सिर्फ 55 है. ये छोटी साइड है. इधर आप बैलेंस कैलकुलेट करेंगे और इधर आप लिख देंगे बाय बैलेंस. समझ आ रही है सारी. आपने दोनों साइड का टोटल किया एज योर फर्स्ट स्टेप. देन स्मॉलर साइड इज चूजन. ये स्मॉल साइड थी, वहां पे बैलेंस लिख दिया. और बैलेंस निकालना कैसे, स्मॉलर सम वुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लार्जर सम. ये जो छोटा छोटा टोटल है ये बड़े टोटल में से माइनस हो जाएगा. बड़ा टोटल कितना है, 1,40,000 और स्मॉलर सम क्या है, 55,000. अब गौर से देखें, 140 में से 55 आपने लेस कर दिया और बाकी का बैलेंस लिख देना है. अब जब ये बैलेंस आप यहां लिखेंगे तो दोनों साइड अपने आप बराबर हो जाएंगे. मैं एक दफा आपको फिर दोबारा समझाता हूं ये हमने क्या किया. देखिए जी, सबसे पहले आपने टोटल करना था. आपने टोटल किया डेबिट साइड का, फिर टोटल किया क्रेडिट साइड का. दोनों साइड का टोटल हो गया, ये स्टेप पूरा हो गया. फिर आपने स्मॉल साइड
यू विल बी चूजिंग स्मॉलर साइड। मैंने लिख भी दिया। और स्मॉल साइड कौन सी है? क्रेडिट साइड, क्योंकि इसका टोटल 55 था। और अब बैलेंस निकालना है। बैलेंस निकालने के लिए आपने स्मॉलर सम वुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लार्जर सम, बड़े टोटल में से छोटा टोटल माइनस करना है। तो जब आपने माइनस किया वो 85,000 यहां लिख दिया। कैसे? जो बड़े टोटल में से छोटा टोटल माइनस करके आंसर आया वो यहां। जैसे ही आप लिखेंगे और टोटल करेंगे तो दोनों साइड का टोटल बराबर हो जाएगा। और इस बैलेंस को नाम देना है आपने बैलेंस कैरिड डाउन। अब एक लास्ट स्टेप है, आपने यहां आकर दोबारा बैलेंस लिख देना है, लेकिन इस बैलेंस का नाम रखना है ब्रॉड डाउन। और वो कौन सा बैलेंस होगा? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रीवियस ईयर या प्रीवियस डेट वुड बी ओपनिंग बैलेंस ऑफ नेक्स्ट ईयर। इस तरह से आपका ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ये कंप्लीट हो, आपने यहां पर लाइंस लगाकर शो कराना है कि ये पहला लेजर हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा, फिर मैंने आपसे ये भी कहा था कि एक लेजर तो नहीं बनेगा, ये बहुत सारे लेजर्स बनेंगे। जिस जिसका भी नाम आता जाएगा उस जगह पर आपने लेजर बनाते जाना है। अच्छा, अब जब आप यहाँ पर लेजर क्रिएट कर लेंगे तो अगला लेजर कौन सा है? कैपिटल का। अगला कौन सा है? परचेज का। अगला कौन सा है? अली का। तो मैं आपको एक और लेजर की एग्जांपल बना देता हूँ। दैट लेजर वुड बी अलीज लेजर। उम्मीद तो यह है कि आपको यहीं से ही बात समझ आ जानी चाहिए, लेकिन हम ऐसा करते हैं, इन सबको अंडरस्टैंड करते हैं। एक और लेजर बन गया तो फिर मुझे उम्मीद है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। अच्छा जी, अब यहाँ पर सबसे पहला काम क्या है? हमने लेजर का नाम लिखना है। और वैसे तो बारी आ रही थी कैपिटल की, बारी आ रही थी परचेज की। मैं डायरेक्ट टली पे गया हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे अच्छी क्रिएट हो जाए। सो अली का लेजर यहाँ अकाउंट आप लिख सकते हैं, बस वहां नहीं लिखना। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंट्री इज कैश टू कैपिटल, क्या इसमें अली है? नो, स्किप इट। सेकेंड एंट्री इज परचेज टू कैश, अली है? नहीं है, स्किप। थर्ड एंट्री अली है? यस, अली मौजूद है, अली डेबिट साइड पे है। तो आपने यहां से जो चीजें ऊपर लिखी हुई हैं, जो कि मैं तो सिस्टम पे काम कर रहा हूं, मुझे थोड़ी सी हेल्प मिल गई है, मैंने वही सारी चीजें यहां पर भी लिख दी हैं। लेकिन हम अकाउंट ये कौन सा बना रहे हैं? सेकेंड। और थर्ड एंट्री में वी हैव सीन अली इज प्रेजेंट ऑन डेबिट साइड। सो विच साइड यू विल चूज? अगर वहां डेबिट है तो यहां पे भी डेबिट चूज करेंगे और 50,000 यहां लिख देंगे। पर्टिकुलर्स के लिए यू विल सी व्हाट इज रिटन ऑन द ऑपोजिट साइड। ऑपोजिट साइड पे टू सेल्स लिखा हुआ है, तो आप यहाँ टू सेल्स लिख देंगे। और इसकी डेट भी साथ में पढ़ना जरूरी है। जनवरी 15, यू विल पुट जनवरी 15 ओवर हियर। नेक्स्ट एंट्री 20, क्या इसमें अली है? नो, अली इज नॉट प्रेजेंट, सो यू विल स्किप। लास्ट एंट्री अली है? यस, अली इज प्रेजेंट ऑन क्रेडिट साइड 40,000, तो आप यहाँ 40,000 क्रेडिट साइड पे आएंगे और पोस्ट कर देंगे। पर्टिकुलर्स के लिए ऑपोजिट साइड पे चेक करेंगे। अली का अकाउंट बन रहा है, व्हाट इज रिटर्न ऑन द ऑपोजिट साइड? कैश। सो बाय कैश यू विल पुट ओवर हियर। डेट चेक करें, जनवरी 30 इज योर डेट। इस तरह से सारी एंट्रीज में से बस दो एंट्रीज थी जो अली से रिलेटेड थी। अब अगला काम आपको पता है, आपने टोटल करना है। तो आप टोटल करने के लिए क्या करेंगे? बिल्कुल सेम इसी तरह से आप यहां पे पहले कॉलम लगा दें एक, और डबल लाइन के साथ ये कॉलम लगेगा। पहले इस साइड का टोटल कर लेना है और फिर आपने दूसरी साइड, पहले मैंने इधर टोटल की लाइंस लगा दी, अब मैं वही लाइंस इधर भी लगा रहा हूं। दोनों लाइंस कंप्लीट हो गई। अब आपने सम करना है। देखिए जी, इधर तो है ही एक अमाउंट, तो इसका सम तो यही आएगा 5,000, 50,000, और इधर भी आपने सम कर दिया। अब देखें, टोटल ऑफ बोथ साइड कंप्लीटेड, चूज स्मॉल साइड। ये 50,000 का टोटल है, ये 40,000 का टोटल है, तो स्मॉलर साइड फिर ये हो गई। यहां पर आप क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस, लेकिन दिस बैलेंस वुड बी कॉल्ड कैरी डाउन। और ये कैसे निकालेंगे? यू विल सब्सट्रैक्ट स्मॉलर सम फ्रॉम द लार्जर सम। लार्जर सम कितना है जी? 50,000, और स्मॉलर सम कितना है? 40,000। और जब आप बैलेंस कंप्लीट करेंगे, आपने देखा दोनों साइड अपने आप बराबर हो गए। अब लास्ट स्टेप में आपने इस बैलेंस को ब्रॉट डाउन करना है। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और बैलेंस ऑफ
प्रीवियस ईयर, ये जो क्लोजिंग बैलेंस है यही बैलेंस आप ब्रॉट डाउन कर देंगे। इसके कंप्लीट होने के साथ ही आप लाइंस लगाएंगे और शो कराएंगे कि ये लेजर भी खत्म हो गया। अच्छा जी, 2 लेजर तो मैंने आपको बना दिए। अब बाकी मैंने क्यों नहीं बनाया, क्योंकि बाकियों में ज्यादा आसान काम है, वो आप लोग खुद बनाया करेंगे। अब लेजर जैसे मैंने कैश और अली का बना दिया। बाकी अब यहाँ चेक करें, एक बहुत इंटरेस्टिंग सा मैटर आपके सामने आ रहा है कि कैपिटल का लेजर बनाना है और कैपिटल है ही एक दफा। यू नीड टू मेक परचेज लेजर एंड परचेज इज प्रेजेंट ओनली फॉर वंस। चलें, आपको मैं एक कैपिटल का अकाउंट भी बना देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना रहे। मैं इन्हीं चीजों को यहां से पकड़ के यहाँ लिख देता हूं। और अब मैं अली का अकाउंट नहीं बना रहा हूं, अब मैं कैपिटल का अकाउंट बना रहा हूं। ओके, ये इसलिए बना रहा हूं कि जब आपको ये भी पता चल जाए कि एंट्री एक ही होगी तब आपने क्या करना है। चलें जी, सबसे पहली एंट्री में वी आर मेकिंग नाउ कैपिटल अकाउंट, ये याद रखना है, वी आर मेकिंग कैपिटल अकाउंट। सो इन फर्स्ट एंट्री कैपिटल अकाउंट इज प्रेजेंट, यस। ऑन क्रेडिट साइड 1 लाख रुपीज, तो आप क्रेडिट साइड पे जाएंगे और 1 लाख रुपीज यहां पर पोस्ट करेंगे। और पर्टिकुलर्स में लिखने के लिए आप देखेंगे क्या ऑपोजिट साइड पे लिखा हुआ है, इन ऑपोजिट साइड यू हैव कैश अकाउंट, तो आप यहां पर बाय कैश लिख देंगे और डेट पढ़ें क्या है, जनवरी 1, जनवरी 1 ही यहां पर पोस्ट कर दें। अच्छा जी, अब बाकी सारी एंट्रीज आप चेक करें, कैपिटल अकाउंट नॉट प्रेजेंट, कैपिटल 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 नॉट प्रेजेंट, ओनली सिंगल एंट्री फर्स्ट एंट्री वाज हैविंग कैपिटल और वो आपने पोस्ट कर दी। अब क्या करें, कोई चीज तो बाकी है ही नहीं, मगर तरीका वही है। सबसे पहले आप सम करेंगे दोनों साइड का, तो आपने यहाँ सम कर लिया, इसका कुछ भी सम नहीं है, और वही सम आप इस साइड का भी कैलकुलेट करेंगे। अब आप गौर करें, दोनों साइड का सम कर लिया और आपने दूसरे स्टेप में क्या करना था, स्मॉलर साइड। अब इधर का टोटल 0 है तो स्मॉल साइड तो फिर ये हुई। अब आप ऊपर जाएंगे तो आपको पता चलेगा स्मॉल साइड ये थी, बैलेंस इधर कैलकुलेट किया, स्मॉल साइड ये थी, बैलेंस इधर कैलकुलेट किया। अब स्मॉल साइड इधर है तो बैलेंस आप इधर कैलकुलेट करेंगे, कहेंगे इसको भी कैरिड डाउन। और वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, यू विल सब्ट्रैक्ट स्मॉलर सम फ्रॉम द लार्जर सम। लें जी, लार्जर सम वाज 1 लाख, जो आपका ये लार्जर सम था। अब इसमें से आपने माइनस करना था स्मॉलर सम, वो 0 था, तो आप माइनस कर देंगे और पूरा का पूरा बैलेंस 1 लाख हो जाएगा। अब यहां पर जो टू बैलेंस लिखा हुआ है, आप चेक करें कि जब आपने पहले बैलेंस को ब्रॉट डाउन किया था तो इधर ऑपोजिट साइड पे बैलेंस ब्रॉट डाउन किया था, ऑपोजिट साइड पे। अब चूंकि इसका बैलेंस कैरिड डाउन डेबिट साइड पे है, तो आप इसको ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड पे करेंगे और लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। समझ में आ रही बात, एक दफा दोबारा सुने, देखें कैश अकाउंट का बैलेंस निकला था क्रेडिट साइड की तरफ, आपने ब्रॉट डाउन ऑपोजिट साइड। अली के अकाउंट का बैलेंस निकला था क्रेडिट साइड, ब्रॉट डाउन ऑपोजिट साइड। अब कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकला है डेबिट साइड पे एंड यू आर ब्रिंगिंग इट डाउन टू द ऑपोजिट साइड, और बैलेंस वही जो पिछला बैलेंस होता है उसी को ही आपने यहां पर लिखना होता है। ले जी, इस तरह से आपका ये वाला लेजर भी कंप्लीट हो गया है। लेकिन मैं आपसे अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपने फॉलो अप रखना है इसके साथ, बगैर फॉलो अप के इट वुड नॉट बी पॉसिबल फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट। इन चीजों को देखते जाइएगा, अच्छी तरह से समझिएगा, कोई मसला हुआ फिर आप मुझे जरूर बताइएगा। मैंने 2 अलग-अलग अकाउंट बनाए इसलिए कि कुछ का बैलेंस डेबिट साइड की तरफ निकले और कुछ का बैलेंस क्रेडिट साइड की तरफ निकले। अब आपको पता है इस टाइम मैं क्या कर रहा हूं, मैं लाइंस को सीधा कर रहा हूं और आपको सिर्फ बताना ये चाह रहा हूं कि लाइंस आर समटाइम्स मोर इंपॉर्टेंट देन इवन द क्वेश्चन। सो लाइंस आर मोर इंपॉर्टेंट देन क्वेश्चन, क्योंकि प्रेजेंटेशन आपकी खराब होती है ना तो आपके बिला वजह नंबर कटेंगे। अब आपको फाइनली ये बात समझ में आ गई है कि जब आपने आपकी जो साइड छोटी होगी, चूज द स्मॉलर साइड, ये साइड छोटी है तो बैलेंस इधर निकलेगा, अगर ये वाली साइड छोटी है क्रेडिट तो बैलेंस इधर निकलेगा, और ब्रॉट डाउन बैलेंस आपने दूसरी तरफ करना। आप इसको 2-3 दफा देखें, अच्छी तरह समझें, कोई मसला हो मुझे भी बताएं। इस तरह से बेसिकली हमने आज सिर्फ इंट्रोडक्शन लिया है लेजर का।
जब आप अपने हाथ से इसको अभी सॉल्व करेंगे बैठ के, तो आई एम वेरी श्योर कि आपका ज़्यादा अच्छा काम हो जाएगा। और फिर भी कोई बात समझ ना आई तो इंशाल्लाह हम लेक्चर के अंदर भी समझेंगे और बाद में भी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेंगे। सो आई एम वेरी होपफुल यू पीपल अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप फॉर लेजर्स। कोई मसला हो तो यू विल शेयर मी इन योर प्रॉब्लम इन योर कमेंट्स, messages, text, or you can directly contact. I will try my best to answer your queries instantly. So thank you very much for your time. It's time to say goodbye. Allah Hafiz.